नमस्कार दोस्तों, खीरी मिरर में आपके बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों के मौसम में आजकल जैसे बीमारियां काफ़ी चलने लगती हैं, लोग बीमार होने लगते हैं। खांसी, ज़ुकाम, बुखार है या हार्ट की दिक्कत कुछ सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है। इसी पे आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं डॉक्टर आर.एस. मधौरिया से, जो वरिष्ठ फिजिशियन है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या बचाव किया जा सकता है, किस तरीक़ों से बीमारियों से इनसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आजकल जो ज़्यादा पनप रही हैं। देखिए, इस समय जो है हमारे जो हमारा जाड़े का सीज़न होता है, उसमें सर्दी जुकाम से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की बीमारियां थोड़ा प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर किसी को अगर है, तो ब्लड प्रेशर अगर रेगुलर दवा खा रहा है तो उसकी मात्रा भी दवाओं की बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो है हमारा शरीर का तापमान और बाहर के तापमान में दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सडन प्रेसिपिटेट होता है, और जिसमें होता क्या, कभी कभी जो है जैसे कार्डियक अरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारा जो है एमआई और हमारा एंजाइना भी डेवलप होती है, और ब्रेन हेमरेज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं अगर जिनकी रेगुलर मेडिसिन नहीं चलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता हमको क्या बीमारी है। तो अगर जो मेडिसिन कोई ले रहे हैं तो इन दोनों अपने डॉक्टर के पास में जिससे इलाज चल रहा है उससे कंसल्ट करें और अपनी मेडिसिन को रिवाइज़ करें। जो हमारी जैसे मान लीजिए बीपी की दवा जो गरीब जो आदमी खाता है, गर्मियों में खाता है, तो उसकी डोज कुछ कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उसमें मौसम बहुत गर्म रहता है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो वो डायलिटेशन हमारी वेंस का हो जाता है, जिससे बीपी हमारा नॉर्मल की तरफ रहता है, तो मेडिसिन कम हो जाती है। जैसे ही जाड़ा आता है तो हमारे शरीर की जो हमारी नसें हैं, उनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे बीपी एकदम सडन राइज करता है। तो हमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि है खान पान में से भी कुछ सर्दियों में फ़र्क पड़ता है, खान पान का कोई परहेज़ करना चाहिए सर्दियों में। नहीं, जैसे बीमारी के अनुसार है। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड एज में है, अगर मान लीजिए उसको अच्छे कपड़े चारों तरफ से पहनना चाहिए। जैसे 60 से ऊपर उम्र है, जिसको अस्थमा है, तो उसको क्या करना है, आपको कपड़े पहनाइए कायदे से, उनको गर्म वातावरण में रखिए, ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकलें। सुबह के टाइम घूमना भी चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो सुबह सुबह जल्दी घूम के लिए ना निकलें। वो थोड़ा दिन हो जाए उसके बाद निकलें घूमने के लिए, पूरे कपड़े पहन के निकलें। अच्छा, आपने जैसे कार्डिक अटैक के बारे में बताया डॉक्टर साहब, हम लोग अपने बचपन में सुना करते थे कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों को कार्डिक अटैक आते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जवान है 30 साल की एज में उनको भी कार्डिक अटैक पड़ रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या वातावरण की वजह है या खान पान की वजह है। देखिए, इस समय जो आपने कहा बिल्कुल सच कहा है। कोई अक्सर जो है, अब पहले तो बहुत हम भी सुना करते थे ऐसे होता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब हमारे आप देखा हो 30 साल की उम्र में भी लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं। उसका खान पीन का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। खान पीन की और दिनचर्या लोगों की बदल गई है। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं सुबह उठ के, और एक उनकी लाइफ जो है सेडेंटरी लाइफ हो गई है, वो स्टेबल हो गए हैं। एक्सरसाइज तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। जो यंग जितना ब्लड है, मेरे ख्याल में आप ऐसे मान के चलिए, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए। जो पहले हम लोगों के ज़माने में जो एक्सरसाइज हुआ करती थी, पीटी जिसको बोलते करते थे, टीचर अलग हुआ करता था। हम लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, स्कूल में कराई जाती थी, और हमारा जो है पीटी कराया एक एक जो है क्लास हुआ करता था। आज देखिए मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होता कुछ। तो बच्चों की लाइफ भी चेंज हो गई है, तो उसी आधार पे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ भी वो वैसी हो जा रही है, क्यों खेल कूद की बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो जब हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है तो वो सडन अगर दौड़ेंगे, मान लीजिए हमने कभी नहीं दौड़े और आज मैं दौड़ने गया, तो और हम चाहते हैं कि आज ही हम एक्सरसाइज कर लें, वो संभव नहीं है। अगर मैंने आज 1 किलोमीटर दौड़ा और सडन दौड़े तो मेरे को अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम इतनी स्टेमिना मेरी है नहीं। स्टेमिना बढ़ती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली ऑनसेट बढ़ती है, और हम सडन करना चाहें नहीं संभव है। अभी आप दौड़ के जाइए, जब कभी नहीं दौड़े तो आपकी सांस फूलने लगेगी। नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हार्ट अटैक आता है तो कहाँ से, कैसे आदमी को पता चल सकता है कि हमारे हार्ट अटैक पड़ने वाला है। कुछ उसके सिम्टम्स होते होंगे, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, डॉक्टर की सेवा नहीं उपलब्ध होती है, तो शहर तक आने के लिए उनको समय लगता है, तो वो तब तक अपना बचाव कैसे कर सकते हैं।
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमें कैसे पहचानें कि मुझे अटैक आया है या मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम तेज़ थोड़े चले, हमको साँस फूलने में दिक्कत हुई है, साँस फूलने लगे, या मेरे सीने में हल्का-सा भारीपन हो जाए, दर्द भी नहीं, भारीपन भी अगर महसूस होता है, या मेरे सीने में दर्द हो हल्का, वो दर्द हमारा गर्दन की तरफ भी जा सकता है और हमारी जो है लेफ़्ट साइड के तरफ भी जा सकता है, और इवन पेट के नीचे भी जा सकता है। तो हमें एक अंदाज़ लगा लेना चाहिए कि मुझे कुछ शरीर में होने जा रहा है। तो हमें ज़्यादातर कार्डियक अटैक के चांस पड़ते हैं, या एंजाइना बोलते हैं जिसको, वो भी होता है। अगर हम थोड़ी दूर तक चलें और हम थोड़ा रेस्ट कर लें और मेरा दर्द बंद हो जाए, तो समझ लीजिए वो एंजाइना ही है। हमें तुरंत तत्काल प्रभाव से रेस्ट करें और अपना जाके नियरेस्ट जहाँ पास में डॉक्टर हो उनको दिखा के इलाज कराएं, बीपी चेक कराएं, अपना शुगर चेक कराएं, जो भी संभव है अपना ऑपरेट कराएं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि हार्ट अटैक जब जैसे लोगों की मौतें होती हैं तो कहते हैं कि उससे पहले जो है कोई माइनर अटैक आता है, तो क्या ये सच्चाई है इस बात में कि नहीं? नहीं, अटैक अगर मान लीजिए किसी को, जो बहुत लोगों को ऐसा होता है, हल्का चेस्ट पेन हुआ कभी, जैसे मान लीजिए आपकी 40 साल की एज है, माइनर हल्का सा चेस्ट पेन हुआ या हैवीनेस हुए, जल्द जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमें अपनी 40 साल की एज के आसपास हमें सारे अपने पैरामीटर चेकअप करा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर से लेके चेकअप करा लेना चाहिए, तो हम उससे बचाया जा सकता है, इस अटैक से बचाया जा सकता है। अटैक पड़ना है तो वो तो निश्चित रूप से, कभी मान लीजिए हमारा खान पीन में भी डिस्टर्बेंस है, हम फैटी डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, ठीक है, बीपी बढ़ा है, तो मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं, उन्होंने आज मेडिसिन ले ली, कल नहीं खाई, परसों नहीं खाई, उसके बाद सडन फिर बीपी रेज हुआ तो उनको अटैक पड़ा। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, तो मैं देखता हूँ उनको। अच्छा, पैरालिसिस अटैक का भी कुछ हार्ट से कनेक्शन रहता है क्या? क्यों क्यों नहीं होता भाई? हार्ट में जैसे मान लीजिए हमारा बीपी बढ़ा हुआ है और हम ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पा रहे हैं, तो हार्ट अटैक के साथ साथ हमारा जो है पैरालिसिस भी हो सकती है। मान लीजिए हमारे हार्ट से ज़रा भी थोड़ा सा ब्लड क्लॉट निकल के चला गया ब्रेन में, तो हार्ट अटैक हो जाएगा हमको। या मान लीजिए हमारा जो है जैसे फैटी हैं या हमारा बीपी रहता है, तो हमारा कहीं भी क्लॉट चला जाए तब भी अटैक हो सकता है हमारा। वैसे भी अटैक ब्रेन हो सकता है अगर हमारा बीपी सही नहीं रहता। ब्रेन हेमरेज कब होता है डॉक्टर साहब? ब्रेन हेमरेज इसी वजह से होगा अगर हमारा बीपी बढ़ा रहता है। कभी कभी ब्रेन हेमरेज ऐसा होता है, बहुत से देखिए आपने 30-30 साल की उम्र में भी मैंने देखा ब्रेन हेमरेज हुआ उनको। तो उसमें क्या होता है, हमारी ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है ब्रेन में, उस एरिया का सप्लाई बंद हो जाती है। तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा जो जिसकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो अल्टर्ड सेंसोरियम जिनको कहते हैं, वो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कभी कुछ बकते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो लगता है अरे ऐसे ही बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको हो सकता है ब्रेन जो है इस्कीमिया हुआ हो, खून की सप्लाई ब्रेन में कम हुई हो, तो इस वजह से भी होता है। अक्सर जाड़ों में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं इस उम्र में, तो कभी कोई ब्रेन इस्कीमिया होता है ना, तो उसी वजह से हमारा ब्रेन में कहीं क्लॉट जमा जाके, तो वो उस एरिया की सप्लाई बंद हो जाती है, जिस वजह से हमारा इस्कीमिया होता है और अल्टर सेंसरी में होने लगता है। आप कहते हैं अरे कुछ, इसको लोगों की राय ये आती है, भूत प्रेत वाली भी कहानी सुनाते हैं, अरे वो कुछ बोल रहा है, अपना नाम ही लेके रह रहा है, आपका नाम बोल रहा है, कहीं अपने कपड़े इधर खींच रहा है। तो कई जो मिथ हैं लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ले जाकर। अच्छा, सर्दियों में डॉक्टर साहब जो है लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जो कि डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी जो है इंसान को 5-6 लीटर के करीब पीना चाहिए, लेकिन सर्दियों में कम हो जाता है, तो क्या इससे भी कुछ हार्ट में दिक्कत पैदा हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी सर्दियों में इसलिए कम हो जाता है, कम आदमी पीता है, क्योंकि गर्मियों में हमारे हर शरीर के पार्ट से पानी पसीना बन के निकल जाता है, पसीना निकलता है। और जाड़ों में क्या होता है, हम ढेर सारे कपड़े पहने होते हैं, तो हमारा जो है पसीना तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारा एक यूरिन होता है, पेशाब के थ्रू ही हमारा पेशाब निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी हम कम पिएँ। पानी तो हमको रूटीन में पीना ही चाहिए, चाहे गर्मी हो, गर्मी में तो भाई हमारा सही से पानी चारों तरफ से निकल रहा है, तो हमको ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीता है। इस समय नहीं, तो कम आदमी पानी पीता है, लेकिन पानी तो पीता ही है। अब ऐसा नहीं है पानी बिल्कुल ना पिए, पानी तो पीना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि गुर्दे की सफाई भी होनी ज़रूरी है, गुर्दे की फिल्टर अच्छे से होता है, तो पानी पीना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल का मौसम सर्दियों का चल रहा है, तो खांसी जुकाम बुखार आम चीज़ है, लोग, हर आदमी सक्षम नहीं है जो डॉक्टर्स के पास जा पाए, तो उसको क्या करना चाहिए प्रायोरिटी के तौर पर? सर्दी जुकाम में जब होता है तो आदमी को अपने फुल आस्तीन के कपड़े पहने और
जैसे कहीं जा रहा है तो अपने जो है सर्दी जुकाम से बचने के लिए ध्यान रखे अपना पूरा। अब ये नहीं जैसे कहीं जा रहा है तो कपड़े अपने मफलर वगैरह लेके बांधे, वूलन के कपड़े पहने, बचाव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर RS मधौरिया जो वरिष्ठ फिजिशियन हैं। किस तरीके से आपने बताया कि हार्ट अटैक पड़ने से पहले क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। आपने बताया डॉक्टर साहब ने कि आज के दौर में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग बहुत ही दूर हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो नज़दीकी चिकित्सक के पास ज़रूर जाएं, अपने चिकित्सक से राय ज़रूर लें, उसके परामर्श से ही दवा खाएं। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए खीरी मिरर के साथ। लखीमपुर खीरी से शोएब खान।